नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं गौरव पवार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। तो देखो साथियों, हम लोगों ने संसद के बारे में पढ़ रहे थे। संसद में लोकसभा और राज्यसभा हम लोग पूरा कर चुके हैं। उसके बाद आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कि संसद की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है, मतलब कि कोई विधेयक जो होता है वो किस तरह से पारित होता है, उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम एक विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो देखिएगा साथियों, आज का टॉपिक है संसद की विधायी प्रक्रिया, यानी कह सकते हैं आप इसे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। देखो, अगर हम बात करें इसमें तो आपको मैं दो शब्द यहाँ समझाता हूँ। सबसे पहला शब्द ये रहेगा कि आखिर अधिनियम क्या होता है और विधेयक क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने कहा आपसे यहाँ पर कि आखिर विधेयक क्या होता है। क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि आखिर विधेयक या बिल क्या होता है, और नंबर 2 बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर अधिनियम या एक्ट किसे कहा जाता है। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ विधेयक की, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब किसी कानून का प्रारूप संसद में पेश किया जाता है तो उसे हम विधेयक कहते हैं। मतलब कि जब तक वो पारित नहीं होता, केवल पेश करना क्या है, जब पेश होता तो क्या होता है, वही विधेयक कहलाता है। देखो कि मैंने कहा आपसे कि जब किसी कानून का प्रारूप संसद में पेश किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विधेयक। ठीक, और इसका मतलब अगली बात क्या है कि क्या कहा मैंने आपसे कि जब कानून संसद द्वारा पारित हो जाता है तो क्या कहलाता है आपका, वो अधिनियम कहलाता है। देखो, तो पारित होने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये पारित किससे हो, लोकसभा से पारित हो, राज्यसभा से पारित हो, और इस पर क्या हो, राष्ट्रपति की स्वीकृति हो। मतलब कि किसी कानून को बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक, देखो मैं बात करता हूँ कि विधेयक जो होते हैं वो अपनी प्रकृति के आधार पर कितने तरह के होते हैं। देखिएगा, देखो भाई, विधेयक को हम दो तरह से पढ़ते हैं। ठीक, एक तो होता है आपका सरकारी विधेयक और एक होता है आपका गैर सरकारी विधेयक। ठीक, देखो भाई, सरकारी विधेयक क्या होता है कि जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश होता है तो उसे हम कहते हैं सरकारी विधेयक। जो ये क्या होता है सरकारी विधेयक, ये क्या होता है, देखो जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश होता है तो क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं सरकारी विधेयक। और गैर सरकारी क्या होता है कि सदन का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, सदन के किसी सदस्य द्वारा पेश होता है तो उसे हम कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, जो विधेयक होते हैं देखो आपके, ये होते हैं 4 प्रकार के। क्या करेंगे हम विधेयक पर चर्चा। देखो, 4 प्रकार के विधेयक पढ़ेंगे इसमें आप। एक तो होता है आपका साधारण विधेयक, एक क्या होता है आपका साधारण विधेयक होता है, मतलब कि इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल। दूसरा आपका इसमें होता है धन विधेयक, यानी कि मनी बिल। ठीक, तीसरा होता है इसमें आपका वित्त विधेयक, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल बिल। और चौथा जो आपका होता है वो होता है संविधान
संशोधन विधेयक, यानी कि इसे ये कहलाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहलाता है। ठीक, तो ये क्या करेंगे हम लोग, इन 4 विधेयक पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो कोई विधेयक होता है वो उसकी प्रक्रिया क्या होती है पारित होने की, और वो किस तरह से पारित होता है, इस चीज़ पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ साधारण विधेयक की। सबसे लंबी प्रक्रिया इसकी होती है, देखो भाई, सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि साधारण विधेयक देखो ये क्या होता है। साधारण विधेयक का मतलब होता है कि ये जो विधेयक होता है आपका किसी भी मंत्री या किसी भी सदन के सदस्य द्वारा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मैंने क्या कहा आपसे, देखो क्या किसे कौन पेश करता है, कोई भी मंत्री, ठीक, उसके बाद सदन का कोई सदस्य, ठीक, क्या कर सकता है इसको, किसी भी सदन में पेश कर सकता है। मतलब क्या हुआ, इसके लिए बाध्यता ये नहीं होगी कि लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, जिस सदन में आप चाहो उस सदन में इसको पेश कर सकते हो, या इसे चाहे मंत्री भी कर सकता है पेश, और इसे कोई भी व्यक्ति, मंत्री जो सदस्य ना हो वो भी पेश इसे कर सकता है। ठीक, देखो तो देखो विधेयक में लिए क्या होता क्या है कि इसमें आपके जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे 3 वाचन होते हैं। क्या होते हैं भाई, 3 वाचन होते हैं, यानी कि 3 रीडिंग होती हैं इसकी। क्या होते हैं इसके, 3 वाचन होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर कि आखिर प्रथम वाचन में क्या होता है, द्वितीय वाचन में क्या होता है, और तृतीय वाचन में क्या होता है, और कब जाकर ये पारित होता है। देखिएगा, प्रथम वाचन ये क्या होता है भाई कि किसी विधेयक का पेश होना ही प्रथम वाचन कहलाता है। तो क्या होता है भाई, ये क्या होता है, किसी विधेयक का पेश होना ही क्या कहलाता है, प्रथम वाचन कहलाता है। ठीक, आप देखो पेश करने से पहले क्या क्या प्रावधान होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई, मैंने कहा कि अगर क्या कर रहा है, कोई सरकारी सदस्य पेश कर रहा है, कौन कर रहा है, सरकारी सदस्य पेश कर रहा है, या दूसरी बात मैंने आपसे कही यहाँ पर कि गैर सरकारी सदस्य इसको पेश कर रहा है। सरकारी से मतलब क्या हो गया, मंत्री से, यहाँ मतलब क्या हुआ आपका कि कोई मंत्री है आपका, और यहाँ क्या हो गया आपका कि कोई सदस्य है किसका, सदन का। ठीक, अगर कोई सरकारी सदस्य इसको पेश करता है तो ध्यान रखें आप इसमें, इसके लिए क्या होगा 7 दिन पूर्व, और इसके लिए क्या होगा 1 माह पूर्व। आखिर क्या होता है कि जो उस सदन का अध्यक्ष होता है उससे अनुमति लेनी पड़ती। क्या होता है, क्या करना पड़ता है, अध्यक्ष से पेश करने से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, मतलब क्या होता है, और इसमें अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ, लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष होगा, और राज्यसभा में है तो आपका राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति से आपको करना पड़ेगा, अनुमति आपको इसमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये कोई तारीख नियत करेगा, आप इस तारीख को विधेयक पेश कर सकते हो। इस तरीके से क्या रहेगी, इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, अब ये जब पेश होने के बाद देखो क्या हो जाता है, ये कि पेश होने के बाद देखो क्या होता है, यहाँ से अनुमति मिली, पेश हुआ तो क्या हो जाता है, ये फिर सरकारी गजट में प्रकाशित हो जाता है। क्या होता है, किसमें पेश होता है, ये फिर क्या हो जाता है आपका कि सरकारी गजट में ये पेश हो जाता है जो आपका विधेयक होता है। ठीक, बात समझते हो आप यहाँ तक। क्या करता है ये, अध्यक्ष करता है, पेश करने की तिथि निश्चित करता है। तो क्या करता है अध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष करता है पेश करने की तिथि, क्या करता है ये नियत करता है। ठीक, देखो अगला इसमें आ जाता है आपका
द्वितीय वाचन, या इसको हम बोलते हैं सेकंड रीडिंग। क्या था ये थी आपकी फर्स्ट रीडिंग, और ये क्या है आपकी, देखो भाई द्वितीय वाचन का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है, देखो विधेयक जब पेश हो जाता है तो विधेयक के पेश होने के बाद क्या होता है, उसकी जो प्रतियां होती हैं वो संसद के सदस्यों को बांट दी जाती हैं। तो होता क्या है इसमें, विधेयक पेश होने के बाद उसकी प्रतियां संसद के सदस्यों को क्या होता है, बांट दी जाती हैं। क्या होता है इसमें, बांट दी जाती है। इस पे क्या होता है बांटने के बाद होता क्या है कि जो संसद के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, इसके जो मूल बंद होते हैं उन पर विचार विमर्श होता है। तो क्या होता है भाई इसमें कि विधेयक के मूल सिद्धांतों पर क्या होता है बच्चा, विचार विमर्श होता है। ठीक, तो आप ध्यान रखें कि ये जो अवस्था मैंने आपसे कही ये क्या होती है, देखो कि ये जो चरण आपका है, दूसरा चरण होता है आपका, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण चरण है। क्या है विधेयक का, ये विधेयक का क्या होता है कि ये अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण वाचन होता है। ठीक, देखो इसमें अगर ऐसा ना हो, मान के चलो कि किसी बात को लेकर मतभेद अगर है, ठीक है, क्या है भाई सदन में क्या है आपका, किसी बात को लेकर मतभेद है, तो क्या होता है उसके लिए कुछ समितियाँ नियुक्त होती हैं। तो समिति को हम कह देते हैं, देखो इसमें होता क्या है कि इसमें होती क्या है कि एक तदर्थ समिति नियुक्त हो जाती है। क्या करती है, क्या नियुक्त होती है, तदर्थ का मतलब होता है कि तत्कालिक उस समय क्या करते हैं आप, एक इसमें समिति नियुक्त हो जाती है। और ये समिति क्या करती है, देखो कि ये समिति करती क्या है कि विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर जो क्या करती है, ये बारीकी से क्या करती है, विचार करती है। ठीक है, ये इस तरह तो क्या होता है इसमें कि विशेषज्ञों से राय भी इसमें ली जाती है। इसमें क्या होता है भाई, विशेषज्ञों से इसमें आप राय ले सकते हो। बात समझी कि नहीं, पूरी की पूरी कहानी आप यहाँ समझ चुके हो, कोई समस्या आपको नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद कि आखिर तृतीय वाचन क्या होता है। क्या कहा मैंने आपसे कि तृतीय वाचन तो क्या होता है, देखो जो तृतीय वाचन होता है ये क्या है, देखो कि विधेयक के पारित होने की अंतिम अवस्था है। ये क्या है, विधेयक के पारित होने की क्या है, ये अंतिम अवस्था है। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है आपका कि मूल सिद्धांतों पर क्या होती है, दोबारा से बहस होती है। तो क्या होता है इसमें आप क्या समझ सकते हो आप कि मूल सिद्धांतों पर क्या होती है, इसमें आपकी पुनः बहस होती है। क्या करते हैं, जो मूल सिद्धांत क्या करते हैं हम लोग इसमें दोबारा से बहस करते हैं। और इसके बाद इसमें क्या होता है कि भाषा से संबंधित संशोधन हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है इसमें कि संपूर्ण विधेयक पर मतदान होता है। क्या होता है भाई, संपूर्ण विधेयक पर क्या होता है, इसमें मतदान होता है। ठीक है, मतदान कौन लोग करते हैं, इसमें मतदान जो करते हैं आपके वो करते हैं उपस्थित, कौन करते हैं मतदान इसमें, उपस्थित
जो लोग क्या होते हैं, जो लोग वहाँ उपस्थित होते हैं वो मतदान करते हैं। उसके बाद क्या होता है इसमें कि जो लोग उपस्थित हैं और जिन्होंने मतदान किया है, तो क्या हो उनके उनके क्या हो कि मतदान करने वाले सदस्यों के, मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से क्या हो, वो पारित हो। बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत का मतलब ये होता है, इसमें देखो समझेंगे आप बात। जैसे मैंने कहा कि 500, जैसे मैंने कहा 500 सीट हैं, ठीक, जिसमें से क्या है आपके कि 300 उपस्थित हैं, ठीक, क्या है 300 उपस्थित, 300 क्या मतदान किया है। तो क्या होगा इसमें आपको कि अगर 151 सीट क्या हो, 151 सीट अगर आपको मिल रही है तो वो क्या हो गया आपका, वो कहलाता है आपका कि साधारण बहुमत से पारित होना या बहुमत से पारित होना कहलाता है। ठीक, बात समझ में आती है आपके यहाँ तक पूरी की पूरी। देखो अभी ये क्या हुआ यहाँ से कि क्या हो गया भाई, सदन से आपका ये क्या हो गया, पारित हो गया। तो पारित होने के बाद कहाँ जाएगा ये पारित होने के बाद जाता है आपका द्वितीय सदन में। ये कहाँ जाता है आपका, ये जाता है आपका दूसरे सदन में जाता है। ठीक, दूसरे सदन का मतलब क्या है, देखो इसमें दूसरे सदन का मतलब जो होता है आपका या तो लोकसभा होगा या राज्यसभा होगा। यहाँ पर ये नहीं कि दूसरे सदन आपका राज्यसभा को कहते हैं। तो देखिएगा कि आखिर जब विधेयक ये द्वितीय सदन में पहुंच जाता है तो देखो कंडीशन क्या होती है। देखो इसमें होता क्या है, वही पंडित क्या होता है, देखो क्या होता है, इसको क्या करना पड़ता है कि प्रथम चरण की, पहले चरण की सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। मतलब क्या हुआ कि प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन क्या होते हैं, सारे सारे सेम होते हैं आपके इसमें। देखो होता क्या है इसमें कि प्रथम सदन की सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होता है, मतलब अवस्थाओं से मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम सदन, द्वितीय सदन, सॉरी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और आपका तृतीय वाचन, ये क्या होते हैं, तीनों वाचन होते हैं आपके। ठीक, उसके बाद क्या कंडीशन देखो इसमें आती है आपकी कि उपस्थित ओब्लिक मतदान, कौन, उपस्थित ओब्लिक मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित। ठीक है, बहुमत से पारित होने के बाद कहाँ जाता है, ये क्या हुआ, यहाँ से पारित हो गया, पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, ये फिर जाता है यहाँ से आपका राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाता है भाई, ये राष्ट्रपति के पास जाता है। अब इसके बाद अगर राष्ट्रपति के पास जाता है, यहाँ पर क्या क्या होता है उन सब पर हम चर्चा करेंगे। देखो तो देखिएगा, राष्ट्रपति के पास विधेयक का पहुंचना, देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के पास पहुंचने तक क्या होता है, देखो अगर मान के चलो दोनों सदनों में किसी बात को लेकर मतभेद है, तो होता क्या है इसमें, मैंने कहा आपसे कि यदि दोनों सदनों में विधेयक को लेकर क्या है, मतभेद है। ठीक, मतभेद का मतलब देखो क्या होता है, यहाँ से मतभेद के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मतभेद किस तरह से हो सकता है कि या तो दूसरे सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया है। क्या है मतभेद का मतलब क्या होता है कि दूसरे सदन ने क्या कर दिया है, उसको अस्वीकार कर दिया है। ठीक, या दूसरे सदन ने कोई ऐसा संशोधन किया है जिसके लिए प्रथम सदन उसको मान नहीं रहा है। देखो कहने का कहा आपसे, दूसरे सदन द्वारा ऐसा संशोधन जिसके लिए पहला सदन क्या है, पहला सदन क्या है, सहमति नहीं देता है। ठीक, और तीसरी बात इसमें क्या हो सकती है कि अगर दूसरे सदन ने उसको
6 माह तक पारित नहीं किया है। तीसरी बात क्या होगी इसमें? तीसरी बात ये होगी कि दूसरे सदन ने 6 माह तक पारित नहीं किया है। ठीक है, बात समझ में आई आपके पूरी यहाँ तक? तो ये क्या हो, मतभेद। तो मतभेद में देखो क्या होता है, अगर मतभेद है तो क्या होगा? ठीक, देखो क्या करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत क्या बुला लेता है? संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बताइएगा कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद में है? 108 अनुच्छेद में है। कब बुलाता है? जब दोनों सदनों में इन निम्न बातों को लेकर मतभेद हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन अलग से आता है कि जब संयुक्त अधिवेशन जो होता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता जो करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कौन करता है अध्यक्षता इसकी? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? तो करेगा आपका लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं होगा तो अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता जो करेगा इसमें वो करेगा राज्यसभा का उपसभापति। कौन करेगा इसमें? राज्यसभा का उपसभापति। ध्यान रखें इसमें आप कि संयुक्त अधिवेशन पर जो अगर मानो ये दोनों उपस्थित नहीं है तो जो उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति जो होता है वो अध्यक्षता नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक, याद रहेगा ये वाली बात पूरी आपको यहाँ तक? देखो अब इसके बाद होता क्या है कि संयुक्त अधिवेशन जब हो जाता है तो मान के चलो कि उस पर स्वीकृति मिलनी है, मतलब पारित मान लिया जाता है दोनों सदनों से वो। और इसके बाद देखो क्या जाता है ये, इसके बाद देखो क्या होता है कि यहाँ से होने के बाद क्या हुआ, वो देखो क्या होता है, राष्ट्रपति के समक्ष पेश होता है। क्या होता है भाई यहाँ से, ये राष्ट्रपति समक्ष क्या होता है? ये पेश होता है। ठीक है, क्या होता है राष्ट्रपति समक्ष? ये पेश होता है। देखो जब ही राष्ट्रपति समक्ष पेश होता है तो यहाँ पर कंडीशन जो क्या बन के आती है कि राष्ट्रपति जो है क्या कर सकता है, इसको अनुमति दे सकता है। ठीक, अनुमति रोक सकता है या उसको क्या कर सकता है, देखो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, बात समझिए आपने यहाँ तक? लेकिन जब ये राष्ट्रपति इस विधेयक, किसी विधेयक को, साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करता है तो आप ध्यान रखें इसमें एक बात कि ऐसा होने के बाद जब दोबारा से वो संशोधन सहित पारित होकर आता है तो राष्ट्रपति क्या होता है, उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, यहाँ से राष्ट्रपति ने क्या करा, इस पर राष्ट्रपति ने दे दी स्वीकृति। क्या हो गया भाई राष्ट्रपति के इस पर क्या हो गए? राष्ट्रपति के हो गए क्या? हस्ताक्षर हो गए। ठीक, हस्ताक्षर के बाद क्या होगा, ये वाला आपका विधेयक क्या हो जाता है? यहाँ पर विधेयक जो होता है आपका विधेयक अधिनियम बन जाता है। विधेयक क्या बन जाता है? यहाँ पर अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज़ एक ही एग्जाम में आ सकती है वाली बात। देखो कि अभी यहाँ पर एक बात हमने देखी थी कि आखिर संयुक्त अधिवेशन वाली बात हमने की, तो एक चीज़ यहाँ भी आपको मैं लिखवाता हूँ कि आखिर कितनी बार ऐसा हुआ है। और एक चीज़ जो यहाँ पर पढ़ेंगे आप, जिसको हम कहते हैं जेवी वीटो। देखो क्या होता है, देखो मैंने कहा एक होती है आपकी जेवी वीटो, इसे हम कहते हैं ओकिड वीटो। देखो भाई इसमें क्या होता है कि ना तो अनुमति देता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस लौटा है। देखो होता क्या है कि ना तो अनुमति दी और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस। ये क्या हो जाता है आपका, ये क्या हो जाता है भाई, ये यहाँ पे तो क्या हो जाता है, विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कितनी बार देखो हुआ है, तो आप ध्यान रखें ऐसा एक बार हुआ है आपका भारतीय डाक संशोधन विधेयक 96 में। कौन थे उस समय आपके राष्ट्रपति? कौन थे उस समय? देखो तो राष्ट्रपति थे श्री ज्ञानी जेल सिंह। राष्ट्रपति कौन थे भाई? राष्ट्रपति कौन थे यहाँ पर इस समय? देखो
तो राष्ट्रपति कौन थे यहाँ पर? तो राष्ट्रपति थे आपके श्री ज्ञानी जेल सिंह। कौन थे यहाँ पर? राष्ट्रपति थे। बात समझी पूरी की पूरी यहाँ तक? देखो अब यहाँ मैं एक बात आपको समझाता हूँ कि आखिर कि जो संयुक्त अधिवेशन है वो कितनी बार अब तक बुलाया गया है। तो ध्यान रखें 3 बार बुलाया गया है अब तक। तो क्या कहा मैंने आपसे? क्या वो अन्य अधिनियम बन गया? इस चीज़ आप लिख ले। देखो इसमें देखिएगा ऐसा कितनी बार हुआ है अब तक। तो ऐसा जो हुआ है वो हुआ है अब तक 3 बार। तो कब कब हुआ है ऐसा? तो सबसे पहला जो बात हुई थी आपकी वो हुई थी दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960। इस समय प्रधानमंत्री थे कौन थे? देखो पीएम थे इस समय जवाहर लाल नेहरू, पीएम थे इस समय पर। ठीक, आगे देखो दूसरी बात इसमें दूसरा कब आया था? दूसरा आया था आपका बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 में। इस समय पीएम कौन थे? तो इस समय पीएम जो थे वो थे मोरारजी देसाई, पीएम थे इस समय पर। और तीसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तीसरी बात क्या है? वो है आतंकवाद निरोधी अध्यादेश 2002। और इस समय जो पीएम थे वो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, तो ध्यान रखें ऐसा कितनी बार हुआ है अब तक? 3 बार क्या हुआ है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो इसमें। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो साधारण विधेयक था उसको हमने यहाँ तक बात पूरी की। और इसके बाद देखो हम बात करते हैं अगली बात पर कि अगली बात क्या है। ये क्या हुआ हमारा? ये प्रक्रिया जो मैंने आपको पढ़ाई है ये प्रक्रिया थी आपको साधारण विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। ठीक, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला विधेयक देखते हैं। देखिएगा देखो भाई, अगला जो विधेयक है आपका वो है धन विधेयक या मनी बिल। देखिए क्या होता है भाई, अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा है। परिभाषा किस में है इसकी? देखो परिभाषा क्या है, देखो इसकी अनुच्छेद 110 में क्या है इसकी परिभाषा है। और अनुच्छेद 109 में क्या है भाई? पारित करने की प्रक्रिया आपको दी गई है इसमें। बात समझते हो आप? यहाँ तक पूरी की पूरी कहानी ज़्यादा है आपको यहाँ तक। देखो भाई, अगर मैं बात करूँ धन विधेयक की तो आप एक बात इसमें ध्यान रखें कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है। देखो मैंने क्या कहा आपसे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निश्चय कौन करता है? इसका निश्चय जो करता है वो करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आप ध्यान रखें आप इसको। ठीक, देखो जो धन विधेयक होता है आप इसमें एक बात ध्यान रखें कि ये केवल कहाँ होता है? लोकसभा में पेश होता है। देखो ये क्या होता है कि राष्ट्र पेश होने से पूर्व क्या होना चाहिए? इसको पेश होने से, देखो पेश होने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति क्या हो? आवश्यक होती है। देखो राष्ट्रपति की अनुमति क्या होती है? आवश्यक होती है। ठीक है, देखो ये देखो क्या होता है, केवल लोकसभा में, केवल क्या होता है ये? केवल लोकसभा में पेश होता है ये। ठीक है, लोकसभा में पेश होने के बाद क्या हो गया? यहाँ से ये पारित हो गया समझो। ठीक, पारित होने के बाद कहाँ जाता है? ये जाता है आपका ये राज्यसभा में पेश होता है। ठीक, ये कहाँ होता है? राज्यसभा में पेश होता है। और जो राज्यसभा देखो होती है, ध्यान रखें इसमें राज्यसभा का क्या होता है? देखो
कोई ज़्यादा मतलब बात इस राज्यसभा के लिए इसमें अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो ध्यान रखें आप इसमें कि जो राज्यसभा होती है देखो 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित या सिफारिश रहित या सहित, मतलब सिफारिश के साथ, संशोधन के साथ या उसके बिना, सहित या रहित क्या होता है, वापस लौटाना पड़ता है। ठीक है, अगर मान के चलो कि राज्यसभा किसी इस विधेयक को 14 दिन के भीतर पारित नहीं करती तो होता क्या है, देखो उसको पारित मान लिया जाता है। क्या कहना है, देखो यदि 14 दिन के अंदर क्या होता है, देखो पारित नहीं है तो क्या होता है, तो पारित क्या करते हैं, इसको पारित मान लिया जाता है। ठीक है, जो राज्यसभा ने संशोधन किया है इसको मानने के लिए जो लोकसभा है बाध्य नहीं है, चाहे तो मान सकती है चाहे तो नहीं मान सकती है। ठीक है, देखो इसके बाद वो कहाँ जाता है, यहाँ से बाद ये जाता है राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक, राष्ट्रपति क्या करता है, देखो इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति क्या है, इस पर अनुमति देने के लिए क्या है भाई, बाध्य है। बाध्य क्यों है, क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति से ही इस विधेयक को क्या होता है, पेश किया जाता है किसमें, लोकसभा में। तो पूरी बात हमने की यहाँ तक। ये क्या था आपका, धन विधेयक था। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत जरूर इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, बात याद हुई आपके यहाँ तक। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला विधेयक जो आपका आता है वो आता है वित्त विधेयक। देखो देखो भाई, वित्त विधेयक की अगर हम बात करें, ये देखो होता क्या है, तो इसके आप बारे में चीज़ ध्यान रखें कि ये आय और व्यय से संबंधित होता है। ठीक है, इसके बारे में क्या है कि अनुच्छेद 117 में इसके लिए विशेष प्रक्रिया दी गई है पारित होने के लिए। ठीक है, क्या है प्रक्रिया, इसकी क्या दी गई है, आपकी विशेष प्रक्रिया दी गई है। कहाँ पर, किसमें, अनुच्छेद 17 में दी गई है आपकी। देखो ये विधेयक आपका होता है, इसको हम दो तरह से देखो पारित करते हैं। देखो भाई कि अगर कोई विधेयक, वित्त विधेयक ऐसा है जो अनुच्छेद 110 के तहत मतलब आता है, उपबंधों के तहत आता है, तो क्या है भाई, अनुच्छेद 110 के उपबंधों से संबंधित है। अगर मतलब कि जैसे कर का अधिरोपण है, ठीक है, या आय से संबंधित है, तो ये सभी क्या होता है, अनुच्छेद 110 में आप अगर पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी। देखो तो और दूसरा जो आपका होता है, देखो विधेयक इसमें आपका वो होता है कि संचित निधि से व्यय पर भारित, क्या है, देखो संचित निधि से व्यय का प्रावधान, मतलब कि संचित निधि में जो खर्च होता है उसका समझ, अगर तो बजट है तो वो सॉरी विधेयक है तो उसको पारित होने की प्रक्रिया क्या रहेगी। ठीक, देखो भाई ध्यान रखें कि ये जो विधेयक आपका होता है इसकी जो पारित होने की जो प्रक्रिया है, तो क्या है, पारित होने की प्रक्रिया, पारित होने की प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान है। ठीक, साधारण से मतलब क्या हुआ कि पहले लोकसभा या राज्यसभा से पारित होना चाहिए, मतलब प्रथम सदन से पहले पारित हो, फिर दूसरे सदन से पारित हो, फिर क्या हो, राष्ट्रपति के साइन हो, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस भी कर सकता है। तो ये सब बातें क्या थी आपकी, ये क्या होता है आपका कि साधारण विधेयक के समान होता है। और ये जो आपका होता है, देखो इसमें कुछ अलग से दो चीज़ें अलग से दी गई हैं। पहली बात क्या है, देखो ये कि सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होता है। ठीक, और पेश होने से क्या, पहले क्या होती है, पेश होने से पहले, पेश होने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि ये क्या हुआ, देखो पहली बात मैंने कहा आपसे, देखो इसमें मैंने कहा
कि ये क्या हुआ, देखो लोकसभा से क्या हो गया भाई, पारित हो गया। लोकसभा से क्या हो गया आपका, ये पारित हो गया। ठीक है, पारित होने के बाद ये कहाँ जाता है, देखो वही है साधारण विधेयक से पारित, सॉरी बहुमत से पारित होना। किससे पारित होता है, देखो ये पारित होता है आपका बहुमत से। बहुमत मतलब जो लोग उपस्थित हैं वहाँ पर या मतदान कर रहे हैं उनका एक से अधिक सदस्यों से पारित होता है। देखो ये अगर यहाँ से पारित होने के बाद कहाँ जाता है, ये जाता है आपका राज्यसभा में। ठीक, राज्यसभा देखो होती है क्या कर सकती है, इसको संशोधित कर सकती है या नामंजूर कर सकती है। ठीक, मानो कि यहाँ से पारित हो गया तो कहाँ जाता है, ये जाता है आपका राष्ट्रपति के समक्ष। और राष्ट्रपति जो क्या करता है, इसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक, समक्ष के बाद क्या हुआ यहाँ पर, मानो वापस होने के पुनर्विचार से आ गया तो क्या होता, देखो यहाँ पर इसमें या एक कंडीशन और है कि यहाँ पर जो क्या होता है कि संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसमें भी क्या है भाई प्रावधान, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। ठीक, यहाँ से क्या हुआ, राष्ट्रपति के पास क्या होता है, देखो यहाँ पर राष्ट्रपति क्या मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है। तो क्या हो जाता है, स्वीकृति मिलने के बाद ये बन जाता है आपका अधिनियम बन जाता है। मतलब दोनों में क्या है, प्रक्रिया समान है, लेकिन केवल अंतर कितना है कि लोकसभा में पेश होता है ये और लोकसभा में पेश होता है और उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति इस पर आवश्यक होती है। बस ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखें, बाकी वित्त विधेयक की प्रक्रिया आपकी सेम है। एक बात यार देखो इसमें याद रखेंगे आप कि जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है वो किस किस में है आपका, कि ये तो साधारण विधेयक में है, दूसरा जो किस में होता है, दूसरा होता है आपका वित्त विधेयक में। कंफर्म हुई बात कि नहीं, आप क्या कहा मैंने आपसे, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस में है कि संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है वो या तो बुलाया जाएगा आपका साधारण विधेयक में या बुलाया जाएगा आपका वित्त विधेयक में। तो पूरी बात हमने की यहाँ तक। इसके बाद जो अंतिम विधेयक है आपका है वो है संविधान संशोधन विधेयक। देखो भाई तीसरी बात अगर हम करें यहाँ से, चौथी बात तो वो है आपका संविधान संशोधन विधेयक, इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक, वैसे ये प्रक्रिया पूरी की पूरी अलग से है, भाग 20 हम पढ़ेंगे। देखो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि जब हम पढ़ेंगे भाग 20 और इस भाग 20 में आपका अनुच्छेद 368 होगा तो उसमें इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको दी हुई है जो संविधान संशोधन विधेयक होता है। देखो भाई अगर मैं बात करूं इसकी विधेयक की बात, तो देखो ये 3 तरह से आपका पारित होने की प्रक्रिया होती है इसकी। एक तो होती है आपकी साधारण बहुमत से, ठीक, दूसरी बात आपकी इसमें होती है विशेष बहुमत से, और तीसरी इसमें बात होती है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन। जो कैसे, साधारण बहुमत का मतलब क्या है कि 50% से अधिक कौन हो उपस्थित ओब्लिक मतदान करने वाले। ठीक, विशेष बहुमत का मतलब क्या है कि 2/3 मतलब क्या कहा, देखो कि 50% से अधिक तो क्या हो उपस्थित हो, और इसके बाद क्या हो इन लोगों में से क्या हो कि उपस्थित होने के बाद क्या होता है कि 2/3 बहुमत हो। मतलब क्या हो, जिन लोगों ने वोट किया है उनका क्या हो 2/3 बहुमत हो, मतलब कि 2/3 सदस्य क्या हो उसको समर्थन करे तो क्या होता है वो विशेष बहुमत कहलाता है। ठीक, यहाँ केवल क्या होता है कि 50% अधिक अगर आपके हैं मानो उपस्थित में से तो क्या होगा पारित मान लिया जाएगा आपका। यहाँ क्या होता है देखो कि विशेष बहुमत आपका क्या हुआ 2/3 से, और यहाँ क्या हुआ कि जो राज्य होते हैं उनमें से जो जितने हमारे राज्य 28 राज्य हैं
तो क्या हो कि 14 से अधिक राज्य क्या करें, उसको समर्थन करें जो विधेयक आपका आया है। ठीक, उसके बाद अभी ये विधेयक आपका होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो क्या होता है, किसी भी सदन में इसे आप प्रस्तुत कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो क्या हुआ, जैसे मैंने कहा लोकसभा में इसको पेश किया, यहाँ से क्या हुआ, पारित होने के बाद कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। उसके बाद क्या होता है, इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। ये पूरी की पूरी कहानी कि आखिर कौन सा साधारण विधेयक में होता है, कौन सा विशेष होता है और कौन सा ये आपका विशेष बहुमत और राज्य के समर्थन से होता है, इन सब पर हम लोगों ने चर्चा करेंगे। कब, जब भाग 20 पढ़ेंगे, संविधान संशोधन पर हम लोग चर्चा करेंगे, तब ये पूरी की पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी। तो ठीक है साथियों, जितना हमने पढ़ा इसके आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।